हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो लोग इस मैथ्स क्लासेस में आपका हमेशा की तरफ से फिर से स्वागत है। आज स्ट्रेट लाइन में हमारे पास टॉपिक रहने वाला है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पिछले दो वीडियो में आपने देखा था स्लोप ऑफ अ लाइन, आपने एक देखा था वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। आई होप पूरे टॉपिक्स दोनों बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फिर उसके बाद हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाला भी, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए एक जनरल इक्वेशन को। और उसके साथ ही हम सीखने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। तो डिफरेंट फॉर्म मींस एक लाइन से एक पॉइंट का हम डिस्टेंस कैसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसके साथ सीखने वाले हैं एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को, पूरा टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। भैया ए ऑफ ए लाइन मेरे ऊपर हेडिंग लिख रखा था, चलो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा लिख दिया। इट इज द ए स्मॉल एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, these are the constant and here यहां पर कभी भी a not equal to 0 and b also not equal to 0, ये दोनों इक्वल नहीं होने थे 0, तो ax plus by plus c equal to 0। लेकिन आज का टॉपिक हमारा यहीं फाइनलाइज नहीं होने वाला, हमें डिफरेंट फॉर्म्स इसके निकालने के लिए पूरा टॉपिक सीखने वाले हैं हम लोग। तो आप निकालेंगे आप डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये टॉपिक हमें सीखना है और पहला टॉपिक रहेगा हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भैया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने नहीं सीखा। सेकंड वीडियो में मैंने स्ट्रेट लाइन की में ये सारे टॉपिक सिखाए थे। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम लिखते हैं, होता क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, यानी ये वाली जो फॉर्म कहलाएगी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आइए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा by इक्वल टू माइनस ax माइनस c। यहाँ पर y वाले पार्ट को इधर छोड़ना है, अदर्स को उधर ले जाना है भैया। अब हमें ये क्योंकि इस फॉर्म में लेके आना है, अब y हमें सिंगल रखना है तो हमें से b हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। और इसको लिख सकते हैं बच्चों माइनस a अपॉन बी, ब्रैकेट बंद करिए, x लिखिए प्लस लिखिए माइनस c अपॉन बी। ध्यान रहे ये कैपिटल C चल रहा है भाई, और इसी को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं y इक्वल टू mx प्लस स्मॉल c। इट इज द कैपिटल C एंड इट इज द स्मॉल c। ध्यान रखना, थोड़ी सी फॉर्म यहां देखने में लगभग एक जैसे लग रहे होंगे, इसको थोड़ा सा कैपिटल फॉर्म में बना दीजिएगा। चलिए वेयर यहां पर है m दे रखा है माइनस a अपॉन b एंड भैया कैपिटल C, स्मॉल c क्या चीज है, स्मॉल c इक्वल टू माइनस कैपिटल C अपॉन स्मॉल कैपिटल b। ये भैया हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, m यहां पर है तो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिल जाता है। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल जाता है? आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। भैया आपने स्लोप तो दो ही तरीके से फाइंड आउट करना सीखा है, या तो आपको इंक्लिनेशन दे रखा हो उस लाइन का, या उस लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हो अभी तक जो सीखा था। तो भैया इंक्लिनेशन दे रखा होगा तो स्मॉल n यानी कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा हो जाता है, और अगर हमें 2 पॉइंट्स उस लाइन पर गिवन है तो हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप सब जानते हो पिछले वीडियो से भाई इसका स्लोप फाइंड करना है। इसका इस तरह के इक्वेशंस का स्लोप आपको सबसे ज्यादा फाइंड करने को आएगा कॉम्पिटिशंस में, आपको आएगा 11th में, आपको आएगा 12th में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ये रिजल्ट यूज करना होता है। भैया क्या होगा, m यानी स्लोप हो जाएगा माइनस a अपॉन b, यानी कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, भैया इसका स्लोप आ गया डायरेक्ट।
x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिखेंगे और y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे और माइनस लिख देंगे, ये हमारे पास में डायरेक्ट स्लोप आ जाता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि किसी भी जनरल इक्वेशन का स्लोप के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं। सो यहां पर एक हेडिंग डालते हैं, नोट करके लिखेंगे, एक बार दोबारा लिख देते हैं, नोट में लिखेंगे स्लोप ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, एक शॉर्ट में फॉर्म में देते हैं, m इक्वल टू माइनस कैपिटल ए अपॉन बी या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। भैया इस फॉर्म को आपको दिमाग में रखना होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी होने वाले हैं। चलिए, एक फॉर्म हमने आपने सीखी अभी तक, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक और सीखने वाले हैं हम लोग और वो सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म को में हम इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत इजीएस्ट तरीके से, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इजीएस्ट तरीके से। अच्छा, मेन चीज ध्यान रखनी है हमें, ये स्लोप वाली बात। चलिए सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड फॉर्म को हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसी क्वेश्चन को, और वो है हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। भैया इंटरसेप्ट फॉर्म, भैया इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, अब आपको पिछले वीडियो में पता होनी चाहिए, वो थी हमारे पास भैया x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, याद होगी। चलिए, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, ये क्या है भैया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, x और y को इधर ही रखने देना है, c को हटा देना है, क्योंकि यहां सिर्फ x और y लाना है, तो ये आ जाता है भैया माइनस का c। यहां पर 1 लाना है, तो 1 लाने की, देखो यहां 1 आ रहा है, इक्वल टू 1 आ रहा है, c से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों साइड में माइनस c से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा डिवाइड भैया, ax अपॉन माइनस c प्लस by अपॉन माइनस c इक्वल टू माइनस c अपॉन माइनस c। यहां भी माइनस c से डिवाइड, यहां भी माइनस c से डिवाइड, यहां भी माइनस c से डिवाइड, इससे क्या बेनिफिट मिला, यहां पर 1 मिल गया, क्योंकि यहां 1 आ रहा है भैया, तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस c अपॉन a। भैया इस a को भी नीचे ले गया, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं आ रहा, हमें हटाना पड़ेगा a, तो a को आप नीचे ले जाइएगा c के साथ, तो ये आ गया x अपॉन माइनस c अपॉन a। इस बात को समझ लेना, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, और जब ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा माइनस c अपॉन b और इक्वल टू 1। देखो कुछ ऐसी फॉर्म बन जाती है, हियर आप समझ सकते हो बच्चों कि x अपॉन a, या हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन स्मॉल a प्लस y अपॉन स्मॉल b इक्वल टू 1। इट इज द स्लोप, इसे इट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। आप जानते हो वेयर हियर a इक्वल टू दे रखा है माइनस c अपॉन a एंड b इक्वल टू दे रखा है माइनस c अपॉन b। ये रिजल्ट्स एक्चुअली बहुत ज्यादा काम आने वाले रिजल्ट्स हैं, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। जनरल इक्वेशन तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, एक और फॉर्म हमने सीखी थी नॉर्मल फॉर्म, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है भैया, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। हमें पिछले वीडियो में ढंग से आ गया होगा ये सारी चीजें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। भैया ये वाली फॉर्म में लेके आना है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल क्या होता है आप सब जानते हो, ऑरिजिन से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसी भी कर्व पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो उसका नॉर्मल कहलाता है। तो चलिए यहां पर मैं थर्ड फॉर्म को लूंगा और वो लिखूंगा मैं नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म के लिए हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब भैया आप कहोगे इसे नॉर्मल फॉर्म कैसे लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, नहीं पता, बिल्कुल आएगी नॉर्मल फॉर्म। कहां से आएगा, cos अल्फा, कहां से आएगा sin अल्फा, कहां से आएगा स्मॉल p। अरे आपके सामने अभी आने वाला है, देखिए यहां लिखिएगा ax प्लस by माइनस c, क्योंकि यहां पर x और y की पार्ट लेने हैं, बाकी सबको हटाने हैं। इसमें एक काम और करना है आपको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड, बहुत ही तरीके से सीखना है। साइड्स कोई खास वर्डन माइंड पे अगर पढ़ने लगा
तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। फ्री माइंड से आप हर चीज को सीखेंगे, इस तरीके से सीखेंगे, हर चीज माइंड में फिट होती चली जाएगी। एग्जाम में भी नहीं भूलेंगे, कंपटीशन भी आपका बढ़िया जाएगा, एग्जाम भी बढ़िया जाने वाला है। तो चलिए आइए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, y किससे करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आपको इधर भी डिवाइड करना है और इधर भी डिवाइड करना है, जिससे वो कुछ एंगल में आ जाए। तो ये आ जाएगा भैया a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये x हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा भैया, इसको फिर पाई लिख देते हैं यहाँ पर, और इक्वल टू माइनस का c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं और ये फॉर्म आ जाती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। आप कहोगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया, वेयर, अरे यहां लिखना है आपको वेयर भैया cos अल्फा क्या है हमारे पास, cos अल्फा a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin अल्फा क्या है भैया, sin अल्फा b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और लास्ट में रह जाता है स्मॉल p, ये हमारे पास लेंथ को शो कर रहा है p को, तो ये आ जाएगा माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्म मैंने आपको बताई। सबसे पहले जनरल इक्वेशन आपको सभी को क्लियर हो जानी चाहिए, क्या जनरल इक्वेशन होगी एक लाइन की, तो उसके बाद हमें कैसे उसका स्लोप फाइंड करना है ये पता हो जाना चाहिए अब तक। तो आई होप सभी को पता लग जाना चाहिए कि x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट में डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट से डिवाइड करो और बाहर माइनस लगा दीजिए, आपका स्लोप आ जाता है भैया। एक बात क्लियर, दूसरी बात क्लियर कि जनरल इक्वेशन को अगर हमें डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले दो तीन फॉर्म में आपसे पूछ सकता है कभी कभी, तो सबसे पहले फॉर्म मैंने आपको बताई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लाना है। दूसरा मैंने बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में लाना है, और तीसरा बताया मैंने नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू स्मॉल p। आई होप यहां तक का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए आगे थोड़ी सी बात और समझते हैं। चलिए अब आ जाता है बच्चों डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए देखते हैं, एक फिगर से हम यहां बनाएंगे एक फिगर, और फिगर में रहेगा x एक्सिस और ये रहेगा y एक्सिस। भैया ये आ गया, ये रहेगा ओरिजिन, ओरिजिन के बाद कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज अ लाइन स्मॉल l। अब बात आएगी कि वो पॉइंट की लाइन की इक्वेशन क्या है। सपोज जनरल लाइन ले लीजिएगा, सपोज द इक्वेशन ऑफ द लाइन आप ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन ले लिया हमने, और कहीं भी एनी वेरी पॉइंट ले लिया, यहां पर ले लिया हमने पॉइंट और p ले लिया इसका, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 एंड y1। हमें चाहिए इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भैया स्मॉल p, ये स्मॉल p चाहिए। एंड सपोज मैं लिख देता हूं, सपोज p x1 y1 इज एनी पॉइंट, लिख देते हैं पॉइंट, कोई भी पॉइंट दे रखा है। अब बात आएगी कि कैसे इसके डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं, एक काम हम कर लेते हैं भाई, यहां से यहां तक का एक लाइन को ड्रॉ करते हैं बच्चों, और एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, एक ये वाला और एक ये वाला, तो पूरा ट्रायंगल बन जाता है हमारे पास, और इसका नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं भैया b। तो एक PAPB कोई भी एक ट्रायंगल बन जाता है। एक ट्रायंगल आपको सभी को समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है भाई, एक बात ध्यान ये रखनी है कि हमें कैसे भी a के और b के कोऑर्डिनेट मिल जाना चाहिए। बिल्कुल मिल जाएंगे a और b के कोऑर्डिनेट। यहां पर इस पार्ट में x एक्सिस पर y 0 होता है, तो यहां पर भैया y हो जाएगा 0, लेकिन x कैसे निकालेंगे, यहां इस लाइन पे। तो आपको अब 11th क्लास में 10th क्लास में हायर क्लासेस में आप पढ़ रहे हो, तो इतना आइडिया होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। आपको दे रखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यहां पर भैया रख दीजिए आप y की वैल्यू 0, ये 0 रखेंगे तो ax प्लस c
प्लस सी इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए, तो यहां लिख दीजिएगा माइनस सी अपॉन ए। तो ये एक कोऑर्डिनेट मिल गए हमको a के, और सिमिलरली वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b आल्सो। भैया b के कोऑर्डिनेट के लिए क्या रखेंगे, b के कोऑर्डिनेट पे y एक्सिस पर x 0 होता है, ये आ गया by प्लस c इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस सी अपॉन b, तो भैया कर दीजिए माइनस 0 0x हो गया, और ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। तो यहां पर मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो भैया ये देखो माइनस सी अपॉन बी, कोऑर्डिनेट ढूंढ हमने, इसको कर देंगे रफ। अब इसका हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, बस हमें कोऑर्डिनेट देखने आ गए। अब ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, कोई भी इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल सा दिख रहा होगा, जरूर नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हो सकता है किसी और फॉर्म में हो, या बन गया है कुछ इस फॉर्म का एक। तो एक पॉइंट में ये कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी जिसकी हमें लेंथ चाहिए, ये जो यहाँ पर है ये है इस फॉर्म का, और यहाँ इसका नाम दे दीजिएगा पी डी दे देते, चलो ए बी सी भी दे सकते थे, सी ऊपर है इसलिए हमने यहाँ पर डी दे दिया। क्लियर है? तो ये फॉर्म को फाइंड करने के लिए एक प्रोसीजर बताऊंगा भैया, बहुत इजी तरीके से प्रोसीजर बताऊंगा कैसे इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ये एक ट्रायंगल आ गया बच्चों, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सभी को पता है ना। एक ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और दूसरी बार ट्रायंगल का इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन फॉर्मूला क्या है भैया, जब हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस एरिया को हम टू फॉर्म से फाइंड करेंगे, पहली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा हीरोन्स फॉर्मूले से। दोनों को इक्वल रखेंगे, हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल पी की वैल्यू आने वाली है। पी कह सकते हो, डी कह सकते हो, बहुत लोग इसको स्मॉल पी स्मॉल डी कर देते हैं। चलो डिस्टेंस को हम डी से नोट करते हैं, स्मॉल डी कर देते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा पी के बजाय। चलिए, तो आपको मैंने बताया था नाउ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल टू टाइप से निकालना है, दिमाग में कुछ फिट नहीं करना, यही वेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भैया आ जाता है ए पी बी, होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए बी, इंटू ये क्या दे रखा है भैया ए बी के साथ परपेंडिकुलर, ये कितना दे रहा है पी बी इंटू पी डी, पी डी दे रखा है और उसके साथ हाफ दे रखा है, और ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये तो पता है पीडी का स्मॉल डी दे रखा है, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर हम करेंगे भाई थोड़ा सा यहां से कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा वहां पर। ये आ गया ab को निकालने के लिए y2 - y1, y2 क्या है भैया ये y2 - y1, यानी कि -c/b - 0 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1, x2 कौन सा है भैया 0 माइनस दिस, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c/a का होल स्क्वायर। कुछ इस फॉर्म में ये क्वेश्चन, इसका डिस्टेंस आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय भैया स्मॉल डी, यहां पर ये बात खत्म हो जाती है। तो ये बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये बहुत थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे हाफ इंटू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगाने के बाद यहां लिख देते हैं स्मॉल डी। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट पूरा है नीचे तक है, ये आ जाएगा भैया c कॉमन ले लिया हमने और ट्वाइस ए बी कॉमन ले लिया, ए बी यहां से अगर हम इसको कॉमन लेंगे c कॉमन आ सकता है, और जब स्क्वायर रूट में करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद, और ये आ जाएगा स्मॉल डी। भैया यहां पे मैं इसको ये बंद कर दे रहा हूं, ये बात समझ में आ गई। इस लाइन से इस लाइन को समझना होगा, इस लाइन से इस लाइन में क्या करना है भैया, इसको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद कॉमन लेना है, और कॉमन लेने के बाद ये फॉर्म बचेगी, तो एक चेक करिएगा c और ए बी को कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और d ये वाला आता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, एक बार आप कॉपी पर अगर देखेंगे कैलकुलेशंस आ जाएंगी। स्पेस कम है इसलिए पूरे कैलकुलेशन को मैं फॉर्म नहीं खोल रहा, इसीलिए अब आगे फिर फॉर्म में आते हैं, इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं भाई। ये आ गया हमारे पास नाम एरिया ऑफ द ट्रायंगल बेस। मैंने क्या बताया था, एक टाइप से एरिया को और फाइंड करना है, कौन से टाइप से फाइंड करना है भैया हीरोन्स फॉर्मूला। आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला कब पढ़ा था आपने प्रीवियस क्लासेस में, तो आइए एंड करके लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा है भैया वही एपीबी, वही दोबारा लिखेंगे, और ये होता है हाफ स्क्वायर का हाफ x1 ब्रैकेट प्लस y2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका हम रिवीजन एक बार फर्स्ट वीडियो में कर भी चुके हैं। इसकी जो स्टेट लाइन की फर्स्ट वीडियो में थी उसमें मैंने कुछ 10th क्लास का या प्रीवियस क्लास का वो रिवाइज भी कराया था। उसमें भी ये सिखाया था कि कैसे हमें लर्न करना है। तो इजीएस्ट तरीके से लर्न करने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस देखने ही होंगे। चलिए यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी है। अब इसमें x1 y1 ये ले लेते हैं, x2 y2 ये ले लेते हैं, x3 y3 ये ले लेते हैं। बस वो वैल्यू को पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया भैया हाफ और x1 हमने लिया है x1 ही देंगे भैया। अब जब x1 ये लिया है तो y2 कौन सा हो गया, ये माइनस c अपॉन b और y3 हमारे पास 0 दे रखा है, माइनस 0 हो गया प्लस x2 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे हटाइएगा। फिर आएगा x3 ये कौन सा आएगा माइनस c अपॉन a। ये सब आपने कर रखा है प्रीवियस क्लासेस में, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा मैं। y1 माइनस y2 यानी कि y1 माइनस प्लस हो जाएगा c अपॉन b। इसको ब्रैकेट को बंद कीजिएगा। ये इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये काम बन जाएगा हमारे पास। ये आ गया 1/2 आ जाता है भैया, ये आ जाएगा माइनस c अपॉन b x1 और ये आ जाएगा माइनस c अपॉन a x y1 और ये आ जाएगा बच्चों आपका प्लस का माइनस का आएगा c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन a। और इसको मोड को बंद कर दीजिए। मोड का साइन इसलिए दिया जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। चलिए इसके बाद हमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिएगा। यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं भाई। ये हमने कॉमन लिया 1/2 तो हमारे पास आ ही रहा है। c कॉमन आ जाएगा, c कॉमन आएगा। माइनस का अगर हमारे पास मॉडुलस में साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। मैंने माइनस कॉमन लेने के बाद सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे भैया, c कॉमन ले लिया, a b ले लिया एलसीएम और माइनस कॉमन लेकर यहां पर कर दिया ax1 प्लस by1 और प्लस का c। देखिए बार चेक कीजिएगा, मॉडुलस का साइन आ रहा है और मॉडुलस के साइन के बाद मैंने यहां से c कॉमन लिया और a भी एलसीएम लिया। तो ये हो जाएगा ax1 और by1 और ये यहां पर सिर्फ c बचने वाला है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम और करने वाले हैं भैया। ये मॉडुलस के अंदर साइन आ रहा है माइनस का, इसको गायब कीजिएगा। तो 1/2 c अपॉन ab ये आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c और ये हमारे पास आ गया सेकेंड। मैंने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। कितने टाइप से फाइंड करना है भैया, 2 टाइप से। कौन कौन से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकंड कौन सा करेंगे, हम करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया। कितना इजी हो गया आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार ये फर्स्ट एक बार डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन जब हम कॉपी पे निकालेंगे तो बड़ा इजी लगने वाला है। बस इन दोनों को आपको इक्वल रखना है बच्चों। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां आपको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको दोनों को इक्वल रखना है भैया। ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ये कितना है, ये आ जाता है आपके c अपॉन 2a प्लस b। ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, मैं लिख लूंगा ab और ब्रैकेट में लिखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ब्रैकेट को बंद कीजिए, d आ गया और एक हम लिखेंगे पूरा वाला ये वाला पार्ट 1/2 c अपॉन ab और ये आ जाता है ax1 प्लस by1 प्लस c और मोड का साइन लगा दीजिएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है भैया, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो रहा है। हमें लाना है d क्या हो गया, मॉडुलस का साइन ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये लर्न हो जाएगा। और ये अगर सॉल्यूशन कोई डिमांड करता है भैया बताइए कि ये कैसे आया, तो इसलिए मुझे ये आपको वीडियो में ये बताना पड़ा। वैसे आपको मोस्टली एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। मैं आपसे कभी भी पूछूं या कोई भी टीचर्स को भी डिस्कस करता है आपसे कि भैया बताइए कि इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है, तो आप फटाफट से बताएंगे। यहां पर ये इक्वेशन दे रखी होगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आप क्या लिखेंगे, d इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं ax1 पूरी इक्वेशन लिखिए, लेकिन इक्वेशन में ये पॉइंट रखने हैं आपको। यहां पर x लिखा है, x1 रखिए, ax1 प्लस by1 प्लस c सेम रखेंगे, मॉडुलस का साइन लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लाना, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कैसा लगा,
समझ में आया? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अब अगर आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में टाइम लग रहा है तो कम से कम एक फॉर्मूला याद रखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन। तो आप क्या बताएंगे? ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड, पॉजिटिव लाना है, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला। अगर आपको इस सॉल्यूशन में टाइम लग रहा है तो सॉल्यूशन भी आपको आना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। चलिए कोई सा एग्जांपल कर लेते हैं, मैं इसको रफ करता हूं, चलो आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को थोड़ा सा रफ करता हूं। चलो यहां पर मैं आपको एक बताने वाला हूं छोटी सी बात। सपोज कीजिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं, भैया दे रखा है कि इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ this line from the point, कोई पॉइंट ले लीजिएगा 2 and 1, कोई भी भैया एक पॉइंट दे रखा है 2 and 1 से इस लाइन का डिस्टेंस, ये आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरा मतलब ये है कि हमें बर्डन कोई माइंड पे डालना ही नहीं है, हमें इजी तरीके से उसको सीखना है। तो चलिए हमारे पास डायरेक्ट लगाएंगे a क्या है? 3x1 कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है? 1 प्लस 5 स्क्वायर मॉडुलस लगाइए, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट इज, इसको नीचे रखी कर देते हैं, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसे हटाइए बहुत जल्दी, हमें सिर्फ क्वेश्चन सीखने के लिए यहाँ पर बोर्ड को साफ करना है। लो भाई हो गया, 2 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट करना है आपको। ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 5 4 बन जा 4 प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16, इट इज ऊपर ऐड कीजिएगा स्क्वायर मॉडुलस में आ गया 15, तो 15 पॉजिटिव है तो मैं खाली 15 ही लिख रहा हूं, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो 15 अपॉन 5 इक्वल टू 5 3 या 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। 3 यूनिट आपकी इसकी लेंथ डिस्टेंस आ जाता है। कैसा लगा? सिर्फ इतना पार्ट तो आपको सीखना ही होगा। अगर आपको ये प्रूफ करने में टाइम लग रहा है तो कम से कम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना सीखना होगा। कैसा लगा? एक छोटा सा पार्ट में और लेना चाहूंगा बच्चों, लास्ट है ये आज का वीडियो का टॉपिक। चलिए देखते हैं कि इंपोर्टेंट कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो में आ जाता है कि हमें वो सीखना जरूरी हो जाता है, और वही मैं इसमें वीडियो में डालता हूं। फालतू कोई टॉपिक नहीं डालता, जो आपको बहुत जरूरी नहीं होते वो मैं आपको स्किप कर देता हूं। तो इसलिए ये जो मैं बता रहा हूं बच्चों, वो तो आपको सीखना ही होगा। एक लास्ट टॉपिक इसका वीडियो का रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। भैया डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल, सिर्फ पैरेलल ही होना जरूरी है भाई, लाइंस वैसा नहीं हो पाएगा। तो कैसे इसकी फॉर्म बनाते हैं? एक हम कोई भी एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेते हैं, और कोई भी 2 लाइंस को ले लेते हैं। वाई एक्सिस सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये ले ली, ऑरिजिन ले लिया, और मैंने 2 लाइन ले ली, एक लाइन ले ली ये वाली और एक लाइन ले ली ये वाली, बट दोनों दीज बोथ आर पैरेलल्स। तो इनके बीच का ये L1 है, ये L2 है, और यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए स्मॉल d, जिसमें एक की इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c, नहीं a1 है ax, सॉरी पैरेलल लाइंस हैं, a स्मॉल a लिख देते हैं, a1x प्लस v1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको ले लेते हैं a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यानी हमने 2 इक्वेशन ली है, a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इनका ये दोनों पैरेलल लाइन कब होती हैं? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, सोचो कैसे पैरेलल होती हैं, सोच के बताइए। ये होती हैं ax1, अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन दे रखी है, तो लाइंस विल बी ऑफ पैरेलल। याद आया? बिल्कुल याद आ गया होगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि हम ये चेक करेंगे कि अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी आप ये लाइंस पैरेलल होने वाली हैं। तो ऐसे फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप समझ जाना कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या प्रोसीजर अपनाते हैं कि ऑरिजिन से दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। भैया ऑरिजिन से दोनों का परपेंडिकुलर डाला
और दोनों के परपेंडिकुलर को माइनस कर दिया तो बीच का डिस्टेंस आ जाता है। ओरिजिन से पहली लाइन का परपेंडिकुलर, ओरिजिन से दूसरी लाइन का परपेंडिकुलर, दोनों के मिड का पार्ट बचा, वो पार्ट बचता है अभी हमारे पास उसका डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताऊंगा, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा इस चीज में आप लोगों के लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिस्टेंस आ जाता है बच्चों, क्योंकि ओरिजिन से डालने का मतलब है कि हमारे पास x और y के कोफिशिएंट वहां पर ओरिजिन हो जाएंगे, 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस आता है c2 c1 का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये टॉपिक में डायरेक्ट थोड़ा सा आपको बताऊंगा, इसका पूरा प्रूफ बताने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी चीजों को उसमें शो आउट करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहला जो डिस्टेंस है वो भी बहुत लॉन्ग हो चुका था। तो ये था आज का इजीएस्ट टॉपिक। आई होप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने भी पूरी कोशिश की कि आपको इजी तरीके से पूरा टॉपिक समझा पाऊं। तो स्टेप 9 की आगे कुछ वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस तरह की वीडियोस का बेनिफिट्स उठा सकें। अब आगे की नए वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।